कितने लोगों को सारे फॉर्मूले आते हैं? सारे फॉर्मूले कितने लोगों को आता है बताओ? बताओ भाई। पैरा मतलब सारे, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के सब फॉर्मूले किसको किसको आते हैं? सर्कल के। मैं कुछ फॉर्मूला पेस्ट करती हूँ। हम एक बार रिवाइज करते हैं सारे। मैं पेस्ट करती हूँ फॉर्मूला। ठीक। हटो यार, अपन खुद ही लिखते हैं, वो वैसा हमको चाहिए वैसा नहीं मिलता है। तो सर्कल लिखेंगे, पैराबोला लिखेंगे, इलिप्स लिखेंगे, हाँ, तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है? पहले सब स्टैंडर्ड लिखेंगे। तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक। सेंटर क्या होगा इसका? 0,0। रेडियस कितना होगा? आर। रेडियस कितना होगा? आर। फिर जो नॉन स्टैंडर्ड है वो कैसा होगा? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर कितना होगा? एच कॉमा के, और रेडियस कितना होगा? आर। ये सबको पता है? सब लोग लिख लेंगे जैसे मैं लिख रही हूँ। फिर पैराबोला का लिखते हैं। पैराबोला स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वो ऐसा वाला, राइट को खुलेंगे। ठीक है। और वो ऐसा खुलेगा तो इधर डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो फोकस कितना होगा? a,0 और ये कितना होगा? x इज इक्वल टू -a। लेंथ ऑफ एल आर कितना होगा? 2p² बाई a। ठीक। फिर इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? 1। पैराबोला है तो 1 ही होती है इसेंट्रिसिटी। वैसे हम लिखते नहीं पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी अलग से, वो होती 1 ही है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x कैसा होगा? ऐसा।
फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by कैसे होगा, ऐसा। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by कैसा होगा, ऐसा। और एटमोस्ट इसमें और क्या चेंज हो सकता है कि y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x माइनस एच, तो h कॉमा k पे ये ऐसा घूम गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो बाकी सारे इक्वेट हो जाएंगे, ये पढ़ाया है मैंने आपको कि एक्चुअली लॉजिक सेम ही रहता है, बट वो क्या हो जाएगा, एवरी एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट x इज इक्वल टू x माइनस एच एंड y इज इक्वल टू y माइनस के, और फिर सारे नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको, जो मतलब जो नए मिलने हैं यहाँ से मिल जाएंगे, x माइनस एच से कंपेयर करो, y माइनस के से कंपेयर करो। ठीक बात, इतना लिख लो आप लोग, चलो ऐसे कॉलम्स बनाओ और लिख लो इतना।
डन। लिखो लिखो, ओके। लिखो। इसमें तुम लोग, मैंने ऐसे छोड़ दिया, तुम लोग ये फोकस वोकस सब लिखो, हाँ? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अच्छे से ये फिल करो सारा, फिर बाद में नहीं हो पाएगा। ओके, अभी इलिप्स के लिए लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? ए ग्रेटर देन बी के लिए ये वाला इक्वेशन, ठीक। और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए के लिए ये वाला इलिप्स है। द मेजर डिफरेंस इन देयर इज इन देयर eccentricities formula. For this eccentricity, for ellipse, what is eccentricity? It's less than 1, or it is equal to 1. It is 1 minus, जो छोटा होगा वो पहला, ठीक है। तो इसमें कौन छोटा है? बी, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और अबाउट दिस, छोटा कौन है? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय। सो आप ऐसा ध्यान में रखो, ये वाला स्मॉल और ये कंपैरेटिवली ये क्या होता है? लार्ज और बिग होता है। ये ऐसा फॉर्मूला बनता है इसका। अब जो फोकस है ये है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, अगर आपको ई का पता चल गया ना कि छोटा होता है, तो आपको ये बराबर पता चल जाएगा कि ए ई कॉमा 0 छोटा होगा एज कंपेयर टू ए, और उसके ए बाई ई ये बड़ा वैल्यू होगा। तो फोकस इज ए ई कॉमा 0, मेजर एक्सिस का पार्ट है ए कॉमा 0, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। ये सारे कोऑर्डिनेट्स, आप बस इतना आपको पता है कि इसेंट्रिसिटीज में लेस देन 1 है तो आप लिख सकते हो, ठीक। वैसे ही आप वर्टिकल का भरो, आई एम वेटिंग। अच्छे से, मैं ऐसा छोटा डायग्राम निकाल रही हूँ, अब अच्छे से लिखो इसमें सारा।
वो क्या लिखना? नोट्स रेफर करके लिखो, लेकिन लिखो सारा कुछ। हो गया क्या? डन। अभी हाइपरबोला के लिए लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्योंकि पहले एक्स आया, तो यह हाइपरबोला ऐसे होगा। इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है? हाइपरबोला ग्रेटर देन 1। तो इसेंट्रिसिटी स्क्वायर कितना होगा? हमेशा 1+। क्योंकि 1 से ज्यादा है तो 1+ आएगा। अब इसमें होता है जो बाद में आया वो जो पहले आया, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा है 1+b² बाई स्क्वायर। अब क्योंकि इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, तो e की वैल्यू ज्यादा है। तो अगेन दिस विल बी a e, 0 focus, this will be a, 0, and the directrix will be here, which is a/e। अब इसमें तो आपको पता है कि असिम्प्टोट्स भी होते हैं ओरिजिन से पास। गलत हो गया ये, ऐसे होनी चाहिए वो असिम्प्टोट। तो असिम्प्टोट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a/x। फिर यहाँ पे एक सर्कल भी होता है, वो पता है आपको। इसकी इक्वेशन क्या होती है? ऑक्सिलरी सर्कल जिसको हम बोलते हैं। इसकी इक्वेशन होती है x² + y² इज इक्वल टू, ये रेडियस है उसका, तो रेडियस कितना है? a। इसे एक्सिस को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। इसमें भी ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और ये क्या होती है? माइनर एक्सिस। और ये सिर्फ एक ही एक्सिस होती है, एक्सिस बोलते हैं इसको, सिर्फ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये वाला
ये हाइपरबोला हुआ। दूसरा हाइपरबोला स्टैंडर्ड ही होता है, स्टैंडर्ड ये 1। दूसरा क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब कई किताबों में आप इसको वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखा हुआ पाओगे और फिर वो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम एक तो ये गलत है, नहीं तो वो गलत है। तो वो कुछ गलत गलत नहीं है, वो इसलिए वैसा है कि यहाँ पे तो नंबर्स आने हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस के बाद लिखना क्या है। तो ये जो लेटर आता है उसको लिखना है और ये जो अर्लियर आता है उसको लिखना है। तो क्योंकि बी स्क्वायर बाद में आया था माइनस साइन के बाद, तो उसको ऊपर लिखा। बड़ा छोटा से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। This is 0 comma b, this is 0 comma be, and this is y is equal to b by e। ठीक है, और फिर यहाँ से पास करने वाले असिम्प्टोट्स भी। ये क्या है, ये है असिम्प्टोट्स। ठीक, ये फोकस है, ये मेजर एक्सिस ए, ए डैश बोलो उसको। नीचे वाला आप लिख लो, हाँ। इसकी सिंप्लिसिटी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस, बाद में कौन आया, ए स्क्वायर, पहले कौन आया, बी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये लेटर वाला था और ये कौन था, अर्लियर वाला। अब आपको क्या करना है, इसको लिखो पूरा और ये नीचे वाला भरो, ये इधर वाला भी भरो, लिखो इसको।
हो गया। अब देखो सबसे ज्यादा आपको किस चीज पे कंसंट्रेट करना है, इज द हाउ वेल यू कैन फाइंड द eccentricity एंड हाउ वेल यू कैन रिलेट द eccentricity ऑफ डिफरेंट कर्व्स। और जो बेसिक है फोकस कहाँ है, वो सब तो आना चाहिए। ओके, अब बेसिकली मैं फोकल लेंथ क्या होता है बता देती हूँ। एक्चुअली नहीं, ये फोकल लेंथ के फॉर्मूले भी एग्जिस्ट करते हैं, बट कितने लर्न करोगे। उसके पहले ना हम देख लेते हैं कि पैरामेट्रिक पॉइंट क्या क्या होते हैं इन कर्व्स पे। तो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन अ सर्कल, लाइक पी ऑफ थीटा क्या है, मतलब कोई भी पॉइंट ऑन अ सर्कल कैन बी रिटर्न एज आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। आर तो रेडियस है, आर तो रेडियस है, और थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल। तो आप ऐसे हर पॉइंट ऑन द सर्कल लिख सकते हो। अभी ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है कि ये जो सर्कल है उसका सेंटर 0,0 है। तो अगर हम x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की बात करें, तो पॉइंट P क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। तो मैकेनिज्म क्या है, ऐसा क्यों आया, तो जो मैं अभी आपको बता रही थी कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में अब कुछ नहीं करना है। ये जो पुराना कोऑर्डिनेट है ना, उसको x माइनस एच से इक्वेट कर दो, तो h इधर चला जाएगा, तो ये आ गया देखो h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर। ये हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन अ सर्कल। थीटा जो है वो इतना याद रखो कि थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्शन होता है। अब एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, जैसे इसको बोलते हैं पी ऑफ टी। तो पी ऑफ टी होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। ये होता है पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर पैराबोला। और अगेन पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स, मतलब इलिप्स पे कौन सा पॉइंट होगा पी ऑफ थीटा, तो होता है ए सेक थीटा बी टैन थीटा। ठीक, हाइपरबोला के लिए लिखते हैं। एक मिनट, ये हाइपरबोला का है, सॉरी। सर्कल जैसा होता है इलिप्स का, आर कॉस थीटा और बी साइन थीटा सर्कल जैसा होता है। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, सर्कल का क्या था, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो ये जो था आर वो बिल्कुल सेम सेम था, बस इतना ही डिफरेंस है इलिप्स में, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, सेम नंबर्स नहीं है। क्योंकि देखो ये जो इलिप्स है ना, इसको अगर आप, ये ए पॉइंट है और ये बी, मतलब दिखने में बी थोड़ा छोटा है ऐसे, अगर आप ए और बी को इक्वल कर दो तो ऐसा आ जाएगा, तो सर्कल बन जाएगा। तो वही लॉजिक होता है इलिप्स का, इलिप्स को सर्कल को ऊपर नीचे से दबा दो तो इलिप्स बन जाएगा। तो ये इलिप्स में और सर्कल में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी यूज हो सकती है। अब पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन हाइपरबोला, तो वो ये होता है पी ऑफ थीटा
ए सेक थीटा बी tan थीटा। अब ये मैं बताती हूँ क्यों ऐसा है। इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड की बात करते हैं हमेशा। तो एक्स की जगह मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ डालने से लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ जाना चाहिए। बोलने का मतलब कि इधर मैं अगर एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट करूं और वाई की जगह अगर बी tan थीटा पुट करूं तो 1 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, तो कितना आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो ये 1 आ गया राइट साइड में। लिखो ये सब चीजें यार, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरामेट्रिक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चारों के लिख लो।